अब बावनकर जी यदि सीधा सीधा श्री कृष्ण कहें कि अरे ब्रजवासियों, इंद्र की पूजा नहीं, तुम लोग मेरी पूजा करो, तो क्या ब्रजवासी मानेंगे? क्या कहेंगे ब्रजवासी? अरे दारी के कन्हैया, तेरी पूजा करें? कन्हैया की कोई पूजा करने तैयार नहीं होगा, क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो भगवान मान करके नहीं है, कृष्ण को परमात्मा नहीं, अपना लाला मानते हैं। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि गिरिराज मेरा ही स्वरूप है, इन गिरिराज जी के रूप में मेरा ही स्वरूप यहां विराजमान है, इनकी पूजा करेंगे तो ये सब ब्रजवासी मेरी ही पूजा करेंगे, ये सब मेरी शरणागत हो जाएंगे और मेरी शरणागत हो जाएंगे, गायों की उपासना करेंगे। देखो, गोवर्धन पूजा का एक अर्थ है गायों का संवर्धन, गो संवर्धन का यज्ञ ही गोवर्धन है। गायों का संवर्धन श्री कृष्ण करना चाहते हैं, गायों का संरक्षण श्री कृष्ण करना चाहते हैं। और आज हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा तो खूब लगा कर जाएं, दौड़ दौड़ के गिरिराज जी की परिक्रमा करें, वृंदावन की परिक्रमा करें और गोवर्धन पूजा खूब करें, लेकिन कृष्ण की प्यारी गैया दर दर भटकती रहे, झूठा खाती रहे, लोगों की लाठी डंडे खाती रहे। और जैसा कि अभी हमारे पंकज जी कह रहे थे, कल या परसों की घटना है, कल की है, कल की घटना है, किसी किसान के फसल में गाय घुस गई, शहडोल के पास की घटना है, शहडोल की है। किसी किसान के खेत में गाय घुस गई, उसने किसी हथियार से उसका पैर काट दिया और सब्बल मार करके मस्तक फोड़ दिया। लहूलुहान अवस्था में उस गाय को उठा करके और जो गोरक्षक दल है उन्होंने उठाई, किसी तरह हॉस्पिटल ले गए। अभी वो गौ माता के प्राण संकट में है, अब क्या होगा ठाकुर जी जाने, वहां इलाज चल रहा है। आप विचार करिए, गोवंश के साथ ऐसी बर्बरता और ऐसा आचरण हो रहा हो, ऐसा व्यवहार हो रहा हो, तो क्या हमारा भागवत कहना सुनना सार्थक होगा? क्या हमारा गोवर्धन पूजा सफल होगी? गिरिराज जी को तो 56 भोग लगा रहे हैं, गैया भूखी बैठी है। गिरिराज जी को 56 भोग तो लगा क्या रहे हैं, बस दिखा के सब हम लोग ही पा रहे हैं। और गौ माता, हम तो कहते हैं कभी गाय को 56 भोग लगाने का कार्य करिए, कभी ऐसा गौ महोत्सव मनाइए जिसमें गौ माता को 56 भोग लगाइए। तो गिरिराज जी को 56 भोग लगाने से जितना फल मिलता है, उससे लाखों लाख गुना गौ माता को 56 भोग लगाने का मिलेगा। और आज ही ये विचार मन में आया तो शीघ्र ही हम लोग कभी अभी ये भाव आया कि जैसा गिरिराज जी को 56 भोग लगता है, ऐसे गैया मैया को लगे, गिरिराज जी को तो लगे, उसकी निषेध नहीं है। तो कभी हम लोग भी गौ महोत्सव मनाते हुए गौ माता के यहाँ जाएं और तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मिष्ठान, तरह तरह की वस्तुएं लगा करके, बढ़िया सजा करके और गौ माता को खूब प्रेम से पवाएं। आप ये कभी त्योहारों में कर लें, अच्छा है, पर नित्य प्रति भी गौ सेवा के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। गौ संवर्धन ही गोवर्धन है, क्योंकि गाय जो है वो धर्म की धुरी है। जैसे परमात्मा ने ब्राह्मणों में मंत्रों की प्रतिष्ठा करी है, तो गाय में हवनीय द्रव्य की प्रतिष्ठा करी है। हमने एक दिन कहा था, गाय के अंदर जो दूध है, दही है, घी है, इसी से तो यज्ञ आदि संपन्न होंगे। हम लोग रुद्राभिषेक तो खूब करते हैं और रुद्राभिषेक करने में थैली का दूध लगा रहे हैं, तो क्या थैली के दूध से रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे? भगवान महादेव परम गोभक्त हैं। आप कहेंगे कैसे गोभक्त हैं? अरे भैया, नंदी जी को कभी छोड़ते ही नहीं है, नंदी जी को साथ रखते हैं, और बिना गाय के नंदी कहां से होगा? ठाकुर जी के उपासक हैं भोले बाबा, तो गैया के उपासक अवश्य हैं। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करो तो गाय के दूध से करो। हम आप लोगों से एक और निवेदन करें, केवल गाय के लिए रोटी निकालने से भी गाय की रक्षा नहीं हो जाएगी, गौशाला बनाने से भी गाय की रक्षा नहीं हो जाएगी। एक बड़ी गंभीर बात आपसे निवेदन कर रहे हैं, चूंकि आस्था के माध्यम से दूर दराज में लोग कथा का श्रवण पान कर रहे हैं।
जिस वस्तु की मांग ज्यादा होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसकी मांग नहीं होती उसका मूल्य घट जाता है। यदि हम लोग गाय के दूध दही घी की मांग करने लगे, हमारा जो दूधिया है दूध देने वाला, उससे हम कहें कि नहीं हमें केवल गाय का दूध ला के दो, हम गाय का ही दूध लेंगे, और भले ही हमें अन्य कोई दूध जो है 50 रुपए 60 रुपए लीटर में मिल रहा हो और गाय का हमें 70-80 भी लेना पड़े तो भी कहें कि नहीं हमें गाय का चाहिए। तो आप विचार करिए कि जब गाय का दूध महंगा बिकेगा और उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो जो भी पशुपालक लोग जो भैंस रख रहे हैं या और डेयरियां कर रहे हैं वो गाय के संरक्षण करने लगेंगे कि नहीं? भैया गाय का दूध बड़ा महंगा बिकता है, गाय के घी की हम लोग डिमांड करने लगे कि नहीं हम तो गाय का ही। कहने का मतलब है गोव्रती बने। गोव्रती किसे कहते हैं? गोव्रती का मतलब है कि हम दूध दही घी जो भी उपयोग करेंगे वो गाय का ही करेंगे। ये भी गोरक्षा का बहुत बड़ा कार्य है। जब हम गोव्रती बन जाएंगे और हम गाय का ही दूध गाय का ही दही गाय का ही घी उपयोग में लेने लगेंगे तो अपने आप गोवंश की रक्षा होने लग जाएगी। गाय रहेगी तभी तो दूध दही घी मिलेगा। तो ये संकल्प लीजिए कि यदि गाय का दूध नहीं मिलेगा तो हम दूध नहीं खाएंगे, गाय का घी नहीं मिलेगा तो हम घी का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि बहुत दृढ़ता से संकल्प ना भी कर पाए तो प्रयास तो करिए। संकल्प ना कर पाओ कम से कम प्रयास तो करिए, डिमांड तो करिए। अब उसमें भी नकली पैकेटों का नकली घी उसमें लिख दिया काऊ, उससे थोड़ी काम हो जाएगा। कहीं गाय के हाथ से देख करके लाइए। एक और निवेदन करें, आस्था चैनल पर इस समय खूब सारे लोग कथा का ग्रामीण अंचलों में भी श्रवण कर रहे होंगे। फसल कटने के बाद जो अपने खेतों में आग लगा देते हैं वह भी गोहत्या के पाप से बच नहीं सकते, वह भी गोहत्या का पाप उनको मिलता है। क्योंकि फसल पर आपका अधिकार है, अनाज पर आपका अधिकार है, लेकिन फसल कटने के बाद जो भूसा निकलता है उस पर गोमाता का अधिकार है, वह गाय का अधिकार है, उसको जलाइए मत। दूध देना बंद करने के बाद डंडा मारकर गाय को जो बाहर कर देता है वह भी गोहत्यारा है। जो अपनी गाय को दूध ना देने के कारण बाहर कर देता है वह भी गोहत्यारा है। और जो अपने खेतों में आग लगा करके और जो परली रहती है उसको जला देते हैं वह भी गोहत्यारे हैं। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, महापुरुषों के द्वारा हमने इस बात को सुना है कि उनको भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए प्रार्थना है, अरे आप थोड़ा और खर्च करिए, आपने फसल निकाल ली, अब आप कहेंगे महाराज जी वो तो हार्वेस्टर चल गया, फसल तो कट गई, अब उसका जो डंठल बचा है उसका हम क्या करें, आग लगाना मजबूरी है। अरे आप भूसा बनवा दीजिए, इतना सब करते हैं, 10-20 हजार रुपए खर्चा करके भूसा बनवा के जहां आपको ठीक लगे किसी भी गौशाला में डलवा दीजिए। ये नहीं कहते कि हमारे यहां भेज दीजिए, कहीं भी आसपास जहां आपको अनुकूलता पड़ती हो किसी भी गौशाला में डलवा दीजिए। कहीं तो गौ माता खाएगी, कुछ दिन खेत को ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसमें गाय घूम के खा लेगी, फिर आप भूसा बनवा दीजिए, किसी गौशाला भिजवा दीजिए, आप अपने से भिजवा दीजिए। तो गौ संवर्धन की जो बात है वह कृष्ण कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम। गो नवरात्र कहलाती है जो कार्तिक में कृष्ण पक्ष अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत अक्षय नवमी, उसमें गो आराधना होना चाहिए। गो आराधना का विशेष पर्व है वो है। तो हम आपसे एक बात कह रहे थे कि जिस देवता की पूजा करें उसी का लोक मिलता है। अब श्री कृष्ण ने विचार किया यदि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते रहेंगे इंद्र का लोक मिलेगा, फिर लौट के आना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको अपनी शरण में ले लूं ताकि इनको लौट के नहीं आना पड़े। इससे एक और समझ लीजिए, जो भूत प्रेतों को भजते हैं उनको भूत प्रेतों की योनि में जाना पड़ता है, जो भैरव आदि को भजते हैं उनको उन्हीं का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, अहिर भैरव। और
जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान का भजन कर। अच्छा, आपने एक बात गौर की होगी कि जो जिस देवता की आराधना करता है वो भी धीरे धीरे कुछ वैसा ही दिखने लगता है। हाँ, एक बार हम एक भैरव जी के मंदिर में गए, वहां पुजारी जी जो थे तो हमें हंसी लगी। हमने अपने साथ वाले से पूछा कि ये भैरव है कि ये भैरव है। समझ में आ रहा है? ये भैरव है मंदिर में जो बैठे हैं कि ये भैरव है? वो भी वैसा ही स्वरूप बना के